नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और ये मेरा दूसरा वीडियो है। और आज हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी के बारे में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन महात्मा गांधी के बारे में आप जरूर जानते होंगे महात्मा गांधी के बारे में। तो चलिए आज चेक करते हैं कि आप कितना जानते हैं और क्या जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी, जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ और इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। 1888 ईस्वी में महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए हैं। लॉ की पढ़ाई करने लंदन गए। 1888 ईस्वी में महात्मा गांधी लॉ की पढ़ाई करने लंदन गए तथा 1891 ईस्वी में लंदन से वापस आए। 1891 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में आए थे, लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई पूरी करके 1891 ईस्वी में महात्मा गांधी वापस आए और 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए। 1893 ईस्वी में गए और यही साउथ अफ्रीका का एक स्टेशन है सेंट पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पे महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में सेंट पीटर्स मेरिट्सबर्ग स्टेशन से इनको बाहर फेंक दिया गया था, जैसा कि आप जानते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई। नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई तथा महात्मा गांधी के द्वारा ही 1904 ईस्वी में स्थापना की गई फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई महात्मा गांधी के द्वारा और ये दोनों दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई और 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई। और आप जैसा कि जानते होंगे कि 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से यानी कि साउथ अफ्रीका से वापस आए हैं। 9 जनवरी 1915 और इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। आप जानते होंगे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत आ गए और 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसके आगे और भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल महात्मा गांधी से कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहली बार भाग लिया। तो महात्मा गांधी ने
1901 ईस्वी के 1901 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस की, आप जानते हैं कि कांग्रेस का प्रत्येक साल एक अधिवेशन होता था, जिसको आप कह सकते हैं एक बैठक, ये साल में कभी 2 बार भी हो सकता था। तो उस बैठक में पहली बार महात्मा गांधी ने 1901 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में 1901 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने 1901 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया। और जब महात्मा गांधी पहली बार भाग ले रहे हैं किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन में, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। और फिर इस अधिवेशन के सारे सवाल लगभग इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल और कि 1901 के इस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे दिनसा वाचा। नाम याद रखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1901 के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष थे दिनसा वाचा, जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया। 1924 ईस्वी, एक सवाल और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में मैं यहां लिख रहा हूं 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फर्स्ट टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में बने थे। इससे आगे कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल 1917 ईस्वी में, जैसा कि आप जानते हैं कि 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। 1917 में इन्होंने अपना आश्रम खोला था, अपना आश्रम बनाया था जिसका नाम साबरमती आश्रम था। और 1917 में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहला सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी का बिहार के चंपारण में हुआ था। चंपारण में 1917 में पहला सत्याग्रह आंदोलन, जिसको कि चंपारण सत्याग्रह से भी जाना जाता है, और नील के किसानों के समर्थन में इन्होंने किया था। 1917 में पहला आंदोलन महात्मा गांधी का, शायद आपको यहां से दिख रहा होगा। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह ये बिहार में 1917 में महात्मा गांधी ने किया, नील के किसानों के समर्थन में। एक और बहुत महत्वपूर्ण महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन 1920 में, जिसको हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1920 ईस्वी असहयोग आंदोलन आप जानते होंगे। असहयोग आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, या जिसको हम लोग नमक आंदोलन भी कहते हैं, दांडी यात्रा के भी नाम से आप जानते हैं। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के एक और इम्पोर्टेंट आंदोलन, जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि महात्मा गांधी से संबंधित पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, ये गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। ये महात्मा गांधी से इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। आज का वीडियो बस यहाँ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए
तो लाइक करें, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।